जीव बसे जग में जितने, सबकी सुधि लेत सो तेरी हुले हैं। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच किए कछु हाथ न हैं। जान को देत अजान को देत, सुजान को देत का तो न दें। जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दे तो क्या अन्न न दें। तो जितने भी जीव है, जीव बसे जितने जल में थल में, सबकी सुधि लेत सो तेरी हुले। एक बार शिवाजी राजा, भगवान की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, तो शिवाजी राजा ने सोचा ये जो दुर्ग बनवा रहे हैं, बहुत लोगों को की व्यवस्था होगी, कितने मजदूरों को इस बहाने रोटी मिल गई। कोई भी महत् कार्य होता है, इसमें जितने लोग लगते हैं उन सब का भी कुछ लाभ ही होता है। तो शिवाजी महाराज, हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले शिवाजी, उनके मन में अहंकार तो क्या, पर एक ऐसा संतोष आया कि चलो भगवान ने हमें निमित्त बनाया, हम निमित्त हैं। वस्तुतः भगवान इस बात को भी हटा देना चाहते हैं। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, अरे निमित्त भूत निमित्त भी वही है, मैं निमित्त बनने वाला कौन होता। मैंने कई लोगों को बड़े और ऊपर से बोलते हुए देखा है, भीतर रहता अरे हम तो निमित्त हैं, करोड़ का तो हमने वहाँ दान दिया था, पर ठाकुर जी ने निमित्त बना दिया, ठाकुर जी ने हमें बना दिया निमित्त। अरे हम 100 लड़कियों का ब्याह करा देते गरीबों का, ठाकुर जी निमित्त बना रहे हैं। मन तो कहता है तुझे निमित्त तो नहीं बना रहे कर तो बेटे तुम ही रहे हो। जब अकर्ता हो जाए, जो भगवान निमित्त ही बना रहे हैं, निमित्त ऐसा निमित्त होता है जिसे ये भी न लगे कि मैं निमित्त हूँ। तो फिर उनके मन में ये बात आई। तो जैसे ये बात आई, समर्थ स्वामी रामदास, जिनको भगवान के साक्षात्कार हुए थे, दास बोध उनका ग्रंथ पढ़िएगा तो कहते जय समर्थ रघुवीर। शिवा क्या सोच रहे हो? गुरुदेव आप कब पधारे, पहले बताओ क्या सोच रहे हो? बोले गुरुदेव ये सोच रहा हूँ भगवान कितने महान हैं और मुझ साधारण जीव को भी निमित्त बनाया इतने लोगों का पेट भरने का। तो उन्होंने बोला तुम कब से निमित्त हो गए? भगवान तो सप्लाई करते हैं, सीधा जीव के लिए देते हैं। रहीम जी जब कुछ देते थे तो नेत्र नीचे रहते थे। लोगों ने पूछा सरकार किनको दे रहे हैं, जरा देख लो कितने भिखमंगों की, मांगने वालों की, याचकों की और पंगत लगी हुई है, जरा देखो आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे राम राम राम, मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा देने वाला देत है, देवत है दिन रैन, पर लोग भरम मुँह पे करें, तासोनी चेने। लोग भरम कर रहे हैं कि रहीम देता है, रहीम देता है, ये मेरे लिए डूब मरने की बात है। भगवान देते हैं और लोगों ने सोच रखा रहीम देता है। तो शिवाजी राजा को ऐसे महान सम्राट के मन में सुलेश भी चीज न रह जाए, उनके प्यारे गुरुदेव ने कहा शिवा ये सामने चट्टान है, इसको तोड़ो, तोड़वाओ इसको। शिवाजी राजा ने मजदूर बुलवाए, क्यों कैसे क्या बात है पूछा ही नहीं। चट्टान तोड़वाई तो जैसे चट्टान टूटी, हथौड़ों के प्रहार लगते रहे, घन बजते रहे
और अचानक ही एक ऐसा घन पड़ा कि दो टुकड़े हो गए और उस चट्टान के भीतर एक कीड़ा निकला, जिंदा था वो। शिवा कुछ समझे, नेत्रों में आंसू भर आया। शिवाजी राजा समझ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया। हम कौन होते हैं किसी को देने वाले, किसी का पेट भरने वाले? तो ये वास्तविक बात है। जीव जिते जल के थल के सबके सुधले तो सुतेरी हुले, काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न ऐहि। एक गंग मच्छ नाम का जीव होता है, जल में, समंदर में रहता है। समंदर में बच्चों को थोड़ा सा कोई एक जना संभाल के चुप करा दो कि धीरे धीरे बात करो, धीरे धीरे खेलो, ठीक है। आप लोग कैसे सुन पा रहे हैं? आपने सोचा कि भैया को भी सहन करना है, पीछे बच्चों को भी सहन करना है, दोनों को कर ही लेते हैं। इधर भी तो माइक का शोर है। आप तटस्थ हैं, ब्रह्म की तरह तटस्थ हो गए। कोई पाप करे पुण्य करे, हमें क्या लेना देना? भैया चाहे हल्ला मचाए, चाहे बच्चे हल्ला मचाए, अपना क्या? सत्संग जाता है तो क्या, जैसे बच्चों का खिलौल भी तो सत्संग ही होता है। जैसे बूढ़ी माताएं, एक मलुकपीर सरकार एक घर में गए थे तो कह रहे थे उनके बच्चे ने थाली में मूत दिया, तो माँ ने कहा, पूत का मूत तो गंगाजल होए, थोड़ा साइड में खिचड़ी कर ले, बाकी खा ले। वो भी जीमने बैठ गए। तो मूत में भी घी के दर्शन करा रहा है कि बच्चे का पूत का मूत है तो कुछ भी नहीं है। तो भैया ये कितनी बड़ी बात है। अपना क्या, इधर सत्संग सुन लेंगे, इधर से कचर कचर सुन लेंगे, पर हम क्यों बोलें? इसीलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा, लाडली लाल की जय। तो गंग मच्छ, समंदर में वो जीव रहता है, समंदर में। पर उस मच्छ का नियम होता है क्या? वो गंगा जल पीता है। आप जानते हो, भगवान समुद्र के उस खारे पानी में उसके लिए गंग धार पहुंचवाते हैं, उसका नियम है। चातक की निष्ठा जानते हो ना? स्वाति नक्षत्र का जो बूंद, जो मेघ से जो बूंद पड़ती है, सीप उसी की सच्चा मोती बनाती है। जब सीप उस बूंद को ग्रहण करती है तो सच्चा मोती बनता है और चातक की प्यास बुझती है। चातक के पास गंगा जल से लेके महान से महान जल रख दो, वो पानी नहीं पीता, चोंच उठा के आकाश की तरफ देखता है, और वो भी स्वाति नक्षत्र के मेघ की तरफ। उसको मेघ से ही प्यार है। अगर मेघ ओले बरसाता है तो वो उससे उसकी चोंच तक तोड़ देते हैं वो ओले, लेकिन वो खुले में आकाश को देखता है। चातक को किसी ने डुबो दिया पानी में, तो गंगा जी में डूबते हुए चातक ने चोंच ऊपर निकाली आकाश की तरफ। मरते हुए भी उसने अंतिम आशा की तो मेघ से की, उसका नियम था। चातकी निष्ठा भगवान ने प्रसिद्ध कर दी। चातक बड़ा पवित्र माना जाता है। किसी को दिख जाए तो समझ लो आज मुझे देव दर्शन हो गए। चकोरी के दर्शन बड़े प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि ये एक निष्ठ है। जैसे पतिव्रताओं के दर्शन अच्छे होते हैं ना, वैसे चातक के दर्शन, चकोर के दर्शन, चांद को चकोर देखता है। अगर ऐसे ही हो जाए, ये सोच के कि भगवान ने व्यवस्था कर ही रखी है, अपनी तो एक लक्ष्य बना के रखेंगे। तुलसी राम घनश्याम घन चातक तुलसी दास।
एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसी राम घन श्याम घन चातक तुलसीदास। राम जी नाम के घन है एक बादल है जिसका नाम वह प्रेम बदरिया छाई जी। एक बाबा थे एक भाई जी, नित्य युगल छवि आई जी। एक बाबा थे एक भाई जी। तो प्रेम के बादल ठाकुर जी हैं, संत हैं। तो ये व्यवस्था किसके लिए कर रखी है भगवान ने? किसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है? ये प्रेमियों के। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है दया भी करेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्रेम भरेंगे कभी न कभी। स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। जिन प्रभु के इतना सुंदर रूप बनाया है, जिन्होंने प्रेमियों के दृग के प्यालों को भरने के लिए, और उन्होंने ऐसा रूप ही क्यों बनाया है हम लोगों के लिए? इसीलिए जहाँ खोज थी, जिसकी खोज होनी है, पहले वो जीव का साधन बाद में बनता है, पहले साध्य तत्व उसके लिए पहले होता है। जिसकी प्यास है तो प्यास बुझाने वाला तत्व पहले ही है। वो भुक्षा हुई, भूख हुई, तो उसके लिए भूख मिटाने वाला खाद्य सामग्री पहले ही बना दी। इस तरह से भगवान आएंगे, उसकी भूमिका में चाहने वाले लोग होते हैं। नृसिंह आएंगे तो भूमिका में प्रहलाद होने चाहिए। प्रेमी दंडक वन, और उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहिनी है। देखो भैया,